हेलो दोस्तों, ये फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 है क्वेश्चन सॉल्विंग का। तो पहला क्वेश्चन है एनडीए 2019 में पूछा था। तो पहला क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू 3 का पावर 1 प्लस एक्स देन एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 3 का पावर 1 प्लस एक्स। निकालना क्या है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, एफ वाई क्या आएगा, एक्स के जगह वाई पुट कर दो सिंपली। तो 3 का पावर 1 प्लस वाई होगा। और एफ जेड क्या होगा, 3 का पावर 1 प्लस जेड होगा। तब इन इन तीनों को क्या करना है, मल्टीपल करना है, क्योंकि एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड निकालना है। तो एफ एक्स एफ वाई इंटू एफ जेड इक्वल टू क्या होगा, 3 1 प्लस एक्स इंटू 3 का पावर 1 प्लस वाई इंटू 3 का पावर 1 प्लस जेड। अब तीनों का बेस समान है, इक्वल है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 3 का पावर 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल फंक्शन में क्या है, 1 प्लस कुछ समथिंग है, 1 प्लस समथिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस समथिंग रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग कंपेयर करने की, फिर उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो 3 का पावर 1 1 को रख लिए। ठीक है, अब क्या है, अब देखो 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1। ठीक है, 2 लिख लो, फिर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 3 का पावर 1 प्लस समथिंग क्या हुआ, एफ एक्स। 3 का पावर 3 का पावर 1 प्लस समथिंग मतलब x है। तो f की जगह क्या हुआ यहाँ पे, एफ एक्स हुआ। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 3 3 है, 1 प्लस ये समथिंग नंबर है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आपको निकालना है इस फंक्शन का। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3। रूट क्या बोलता है भाई, मेरा एक काम कर दे बस, रूट कहता है। ठीक है, तो रूट कहता है कि मेरे अंदर जो चीज रहेगा, सामान रहेगा, ठीक है, उसको क्या करना, कंडीशन के हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखना या ग्रेटर देन जीरो लिखना। ठीक है, क्या बोले, रूट के अंदर जो चीज समा रहेगा उसको कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से मतलब वो फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, उसके हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखना या सिंपली ग्रेटर देन जीरो लिखना। तो ये क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है जीरो होने से भी चलेगा इस फंक्शन को। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 3 ये क्या ग्रेटर देन जीरो होने से भी चलेगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो लिख लिए। फिर क्या करना है, अब जो ये x तो माइनस में चल रहा, तो पहला पहला स्टेप रहेगा कि एक्स को नेगेटिव ना करके पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। तो क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे।
तो क्या होगा x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इनइक्वालिटी में, ठीक है, अब देखो -5 ग्रेटर देन -2 होता है। अब दोनों साइड अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +5 और +2। लेकिन ये क्या है, लेस देन -5 था -2 से, तो ये क्या हुआ, साइन चेंज होगा। ठीक है, तो अगर -1 से मल्टीपल करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो x माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइन साइन स्कीम पे साइन स्कीम पे इसको प्लॉट करो। ठीक है, x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो x इक्वल टू 2 रखने पर ये इसका 0 होगा, x माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 पुट करने से ये 0 होगा। तो नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा। ठीक है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, लेकिन हमें क्या लेना है, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव लेना है। तो x बिलोंग टू कहाँ से कहाँ होगा, 2 से 3, तो यही यही इंटरवल होगा। ठीक है, अब चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये ओपन है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो रहा, इफ एफ एक्स है, कोई फंक्शन है x माइनस टू डिवाइडेड एक्स प्लस टू। ठीक है, ये कंडीशन दिया है x नॉट इक्वल टू -2, देन व्हाट इज एफ इनवर्स इक्वल टू। ठीक है, एफ इनवर्स क्या होगा, ओके, एफ इनवर्स क्या होगा ये आपको बताना है। एनडीए 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इसको ये जो x के टर्म है इसको y के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो लेट एफ एक्स को हम क्या किए, y पुट किए। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस टू डिवाइडेड एक्स प्लस टू। ओके, फॉर इनवर्स इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के लिए निकाल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो वाई एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये होगा ना। अब क्या करो, टू को लेफ्ट साइड लेके आओ और वाई एक्स को राइट साइड लेके जाओ, तो टू वाई प्लस टू इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस वाई एक्स, ये होगा ना। अब देखो टू का कॉमन ले लो, वाई प्लस वन इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का कॉमन ले लो, एक्स वन माइनस वाई। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टू वाई प्लस वन डिवाइडेड वाई माइनस वन माइनस वाई। ठीक है, इसका मतलब ही f इनवर्स x कहलाता है, टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड वन माइनस एक्स। ठीक है, ये हुआ एफ एक्स का इनवर्स। सॉरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टू।
2 इंटू समथिंग x प्लस 1 1 माइनस x, मतलब ऑप्शन डी होगा सही, बाकी डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है फंक्शन log base 10 1 plus x, then what is the 4 f of 4 plus 5 into f of 1 minus log base 10 2, इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू क्या निकालना है, 4 into f of 4 plus 5 into f of 1 minus log base 10 2, ये वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे, f of 4 फिर f of 1, ठीक है, पहले निकाल लेते हैं f of 4। f of 4 एफ ऑफ 4 का मतलब क्या, x की जगह 4 पुट करना है, तो log बेस 10 1 प्लस 4, तो एफ ऑफ 4 क्या है, log बेस 10 5। ओके, अब क्या निकालना है, एफ ऑफ 1, x की जगह 1 पुट करना है, तो log बेस 10 1 प्लस 1, तो एफ ऑफ 1 कितना आया, log बेस 10 2, ठीक है, ये आया। ओके, अब यहाँ पे पुट करना है, निकालना क्या है हमें, 4 इंटू एफ ऑफ 4 प्लस 5 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस log बेस 10 2। ओके, 4 इंटू एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, log बेस 10 5, log बेस 10 5 प्लस 5 इंटू एफ ऑफ 1 का वैल्यू log बेस 10 2, log बेस 10 2 माइनस log बेस 10 2। अब देखो 5 log बेस 10 2 माइनस से माइनस 1 log बेस 10 2 घटेगा तो क्या होगा, 4 इंटू log बेस 10 5 प्लस 4 इंटू log बेस 10 2 बचेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 4 का कॉमन ले लो, log बेस 10 5 प्लस log 10 बेस 2, अब बेस सेम है log का, तो कंपोनेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो log बेस 10 5 इंटू 2 4 इंटू log बेस 10 10, तो बेस भी सेम कंपोनेंट भी सेम, तो क्या होगा 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 4, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन से संबंधित है। इफ फंक्शन इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड x माइनस 4 डिफाइंड ए फंक्शन ऑन आर, ये जो फंक्शन है आर पर डिफाइंड है, देन व्हाट इज इट्स डोमेन, डोमेन क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड एक्स माइनस 4, सॉरी, अब देखो रूट के अंदर जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, यह जीरो हो सकता है, तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यानी क्या, इसका मतलब ग्रेट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। ये जो x माइनस 4 है ये कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, अगर x माइनस 4 0 हो गया तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको प्लॉट करेंगे रियल लाइन पे,
अब ये 1 है, 1 क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है। x x क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, 3 है, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, x नॉट इक्वल टू 4, ये जो 4 है ये 4 नहीं हो सकता, ठीक है, 4 नहीं हो सकता। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 4 ओपन होगा, फिर यूनियन 4 से इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन सेट, ठीक है, इसका डोमेन। तो डोमेन इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 से 4, ये तो ओपन है, 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 4, 4 से इनफाइनाइट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज एफ आर टू आर डिफाइंड है, ठीक है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज क्या होगा इस फंक्शन को का बताना है। अब देखो एफ ऑफ 0 रखने पे 0 आ रहा, मतलब एफ मतलब एफ एफ क्या कर रहा है, 0 को एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है, जो उसका आउटपुट वैल्यू क्या हो रहा, 0 हो रहा, 0 हो रहा, जो कि फंक्शन को डिस्टरबेंस नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ ऐसा चीज नहीं कर रहा जो फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो इसका मतलब जहां पे 0 ओपन रहेगा उसको काट देंगे, वही ऑप्शन को, तो क्या होगा, डी ऑप्शन कैंसिल, सी ऑप्शन कैंसिल, ठीक है, सी ऑप्शन कैंसिल। अब क्या करना है, अब देखो करना क्या है, इसको f ऑफ x क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है, एक या एक से छोटा होगा, एक या एक से छोटा होगा, एक या एक से छोटा होगा, इसका मतलब एक या एक से छोटा होगा, तो एफ एक्स का मतलब इसका रेंज क्या होगा, रेंज 1 से तो छोटा होगा और 0 से 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉपर प्रॉपर तरीके से, मेथड 2। अब देखो एफ एक्स को y मान लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वाई एक्स स्क्वायर को राइट साइड लेके जाओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर,
इन होगा। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 - y। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1 - y लिख सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब क्या है, अब देखो y क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि x इवन पावर है, x में इवन पावर है, x की कोई भी रियल नंबर ले लो y हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस y डिवाइडेड y 1 - y। ओके। अब देखो अंडर रूट के अंदर जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो y डिवाइडेड 1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y डिवाइडेड y - 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसे रियल लाइन में प्लॉट कर दो, यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं 1 होगा, ठीक है, ये होगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब हमें लेना है लेस देन, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एफ टू बी ए फंक्शन, एफ कोई फंक्शन है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ इज, ठीक है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1 डिवाइडेड अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि रूट के अंदर जो रहता है वो पॉजिटिव रहेगा, मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसीलिए नहीं लगाएं, अगर ये 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड 0 मतलब फंक्शन को अनडिफाइंड करेगा, ठीक है, तो इसीलिए 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मॉड है, तो मॉड का मॉडुलस का डेफिनेशन यूज करेंगे, क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे। तो केस वन क्या लेना है, x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा, मॉड x x में खुलेगा, ओके, और माइनस x ग्रेटर देन 0, प्लस x माइनस x कैंसल आउट, बचा 0 ग्रेटर देन 0। 0 ग्रेटर देन 0 कभी हो सकता है क्या, ये पॉसिबल है क्या, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर के लिए 2 ग्रेटर देन 2 होगा क्या कभी, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। केस 2 पे आ जाओ, केस 2, तो केस x लेस देन 0, x लेस देन 0, तो अब क्या है, x लेस देन 0 ले रहे हैं, तो मतलब ये मॉड x माइनस एक्स पे खुलेगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो -2x ग्रेटर देन 0। अब -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, या -2 पे डिवाइड करो तो x लेस देन 0 आएगा, x लेस देन 0, तो इसका मतलब इन दोनों का फिर इंटरसेक्शन लेंगे तो सेम ही आएगा कि दोनों सेम सेम एक्सप्रेशन को, इनइक्वालिटी को इंडिकेट कर रहा, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0, ठीक है, ये इसका
सॉल्यूशन सेट आ गया, यानी डोमेन आ गया। माइनस इनफाइनाइट से 0, ये क्लोज है, कैंसिल। 0 से इनफाइनाइट, कैंसिल। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, कैंसिल। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एनडीए 2018 में पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, इफ फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, कोई फंक्शन है जो कि इवन फंक्शन है, वेयर एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला बोल रहा, एफ डैश एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ डैश एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ डैश एक्स मे बी इवन और ऑड फंक्शन। ठीक है, फिर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, वो किस प्रकार का फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा बोल रहा। सी नंबर तो डी बोल रहा, एफ डैश एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्यूशन करने की। तो क्या बोल रहा, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, क्या है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ये है ना, ये है ना भाई। अब क्या करना, बोथ साइड डेरिवेटिव करने पर, ठीक है, डेरिवेटिव करने पर, क्योंकि एफ डैश एक्स पूछ रहा तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स, ठीक है, और एफ एक्स के अंदर जो ये एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है आया, माइनस एफ डैश एक्स माइनस एक्स, जो कि ये ऑड फंक्शन का, ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है, डेफिनेशन है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन है। ये की पॉइंट रहता है जो कि हमेशा स्टूडेंट याद रखता है। तो अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ऑब्वियस है एफ डैश एक्स इवन फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखो, लेट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक ऑड फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x होगा, जो कि ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। सॉरी, लेट एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स का क्या होगा, 3x स्क्वायर, जो कि इवन फंक्शन है, और ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, वो डेरिवेटिव पे हो जाएगा। एफ डैश इज एन इवन फंक्शन, एफ एक्स इवन है तो एफ डैश एक्स इवन फंक्शन नहीं हो सकता। एफ डैश एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सी कैंसल, डी भी कैंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फंक्शन आर टू एस, एस कोई सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर है, डिफाइंड बाय एफ एक्स, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स 4 साइन एक्स -3 कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है, is onto, then what is s, ठीक है।
अगर एफ एक्स ऑन्टो होने के लिए आपको एक्स किस इंटरवल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एफ एक्स को ऑन्टो होने के लिए एक्स को कौन सा इंटरवल होना चाहिए, ये आपको निकालना है। एक शॉर्टकट ट्रिक है, अगर कोई फंक्शन है जी एक्स कुछ इस प्रकार है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, ये है। लेकिन शर्त ये है साइन एक्स का एंगल और कॉस एक्स का एंगल, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब साइन एक्स का कोएफिशिएंट लेना है, उसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस का कोएफिशिएंट लेना है, स्क्वायर करना है, फिर सिमिलर करना है, पर माइनस लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जी एक्स का रेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं इसको जी एक्स, ठीक है। 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स को जी एक्स मान लिए, 1 को छोड़ दिए हैं अभी के लिए। तो जी एक्स क्या होगा, जी एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो साइन का कोएफिशिएंट लेना है, साइन का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस कॉस का कोएफिशिएंट लेना है, -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, -√25 ग्रेटर देन जी एक्स लेस देन क्या होगा 25, तो जी एक्स क्या आएगा 5 2 -5, यही आएगा। हमें तो फंक्शन 1 भी ऐड करना है, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो -5 प्लस 1 जी एक्स प्लस 1 5 प्लस 1, तो इसमें क्या आएगा -4 ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा लेस देन 6, तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू -4 to 6, तो ये कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, सी नहीं, बी नहीं, ए भी नहीं, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स इज, ऑप्शन में बोल रहा ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, या दोनों ही ऑड इवन होगा, या नाइदर इवन नॉर ऑड। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। इवन ऑड जानने के लिए एक्स को क्या करते हैं, माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, होगा ना भाई। तो इसका मतलब ये ना एफ ऑफ एक्स इज नादर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ना ये इवन है और ना ही ऑड फंक्शन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ठीक है। ये एनडीए 2018 में पूछा था। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।